हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 14 दिसंबर को होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही थी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगर आप सीटेट 14 दिसंबर वाला क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको टियर 4 में देखने को अच्छा मौका मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या है, देखिए अदर स्टेट से हो तो 90 प्लस नंबर लाना ही आपको है। अगर आप डेली क्लासेस देख रहे हो तो आपके 110 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, जो हम आपको प्रैक्टिस देते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप कमेंट में तब तक दो। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। पूछा गया है स्थूल कौशल। देखिए कौशल आपके दो होते हैं, कौन कौन से होते, एक आपका तो स्थूल होता ही है, ठीक है, स्थूल होता है, एक होता है आपका सूक्ष्म कौशल, एक होता है सूक्ष्म कौशल। तो ये चीज आपको पता है, दो कौशल होते हैं। तो जो स्थूल कौशल होता है वो बड़ी मछलियों का प्रयोग किया जाता है। जो आपका सूक्ष्म कौशल होता है वो क्या है, छोटी मसल का प्रयोग होता है। अब आप जान गए होंगे स्थूल कौशल क्या है। जैसे एक पैर पर संतुलन संतुलन करना, एक मोटर उंगलियों को दबाना, या किताब के पन्ने को पलटना, या पेंसिल को पकड़ना। देखिए ये एक मोटर की उंगलियों को दबाना, ये आपका क्या है, सूक्ष्म कौशल है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूक्ष्म कौशल है। और ये पन्ने की किताब को पटकना, ये भी आपका सूक्ष्म, क्योंकि आपकी उंगलियों से काम हो रहा है, कम मसल का प्रयोग हो रहा है। पेंसिल का पकड़ना, अगर आप कोई पेन पकड़ रहे हैं तब भी आपका क्या है, ये चीज हो जाएगा सूक्ष्म कौशल। तो आपका स्थूल कौशल क्या है, देखिए जो मसल, एक पैर का संतुलन बनाए रखना। जब आप एक पैर पर खड़े हैं तो आपकी बड़ी मसल का प्रयोग हो रहा है, तो ये होता है आपका सुस्त कौशल। ठीक, जैसे होता है चलना, दौड़ना, तैरना, ये किसके अंतर्गत आएगा, स्थूल कौशल के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है सीटेट में, हर बार स्थूल पूछ ले या सूक्ष्म पूछ ले। तो बस ये इतना याद रखना, स्थूल मतलब होता है बड़ी कौशल का प्रयोग करना, और सूक्ष्म होता है छोटी मछलियों का प्रयोग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विकासनात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। अब पूछा गया है विकासनात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो विकास होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है, वो किस तरह से होता है, इसमें क्या क्या आपके अंदर चेंजेस होती हैं। जैसे अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोग है। तो कुछ तो आपको हद तक सही है, क्योंकि देखिए अनुवांशिक मतलब होता है आपका परिवार। ठीक है, परिवार के अगर आपका माहौल अच्छा रहेगा तो आपका क्या है, विकास बहुत ही अच्छा रहेगा। और पर्यावरण मतलब समाज के अकॉर्डिंग, अगर आपका समाज अच्छा है तो आप क्या है, अच्छे मतलब अच्छे राह पे चल सकते हो। कभी कभी क्या है, समाज थोड़ा बुरा मिल जाता है तो बच्चे क्या है, थोड़े बिगड़ जाते हैं। तो ये हद तक कुछ सही है। लेकिन आप दूसरा देखेंगे, किसी व्यक्ति केवल अनुवांशिक, देखिए केवल अनुवांशिक पर नहीं है ये, ठीक है, दोनों पे डेवलपमेंट करता है। सामाजिक संस्कृत का कारण है, देख केवल दे दिया, कहीं भी आपका केवल आ जाए तो क्या होगा, आपका नेगेटिव टैग वर्ड भी होता है, जो हमने आपको कल क्लास कराई थी। जो हमने कहा था 5 टिप्स आप देख लीजिए सीटेट पास करने के, तो उसमें हमने ये भी बताया आपको, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड बताए हैं। तो इस तरह से आप पेडागोजी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने ही देख के काट दिया केवल, तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, ये भी आपका केवल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ना तो अनुवांशिक ना ही पर, मतलब आप कह रहे हो कि अनुवांशिक का भी कोई रूल नहीं है एंड पर्यावरण का भी कोई रूल नहीं। अब भाई सबसे ज्यादा योगदान तो होता आपके विकास में अनुवांशिक का भी होता है, साथ में पर्यावरण का होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि अनुवांशिक भी दिया है एंड साथ में आपका पर्यावरण भी दिया है। तो दोनों का रोल आपका प्रभावित करता है आपके विकासनात्मक पे। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। और जिसने अभी तक को वीडियो नहीं शेयर किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। पूछा गया है 2 वर्ष की 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। जिससे प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्थाएं बताई है। एक आपकी अवस्था होती है सहसावस्था, जो आपकी 0 से लेके 2 वर्ष के लिए चलती है। एक होती अर्ली चाइल्डहुड, जो मध्य, उसको प्रारंभिक बचपन कह सकते हो। तो 2 से लेके आपकी कैसे चलती है बताइए,
2 से लेके 6 वर्ष के लिए, ठीक। इसका आंसर हमने वैसे बता ही दिया। एक होता है आपका मध्य बचपन, मिडिल चाइल्डहुड, तो ये चलता है आपका 6 से लेके क्या है 11 वर्ष के लिए, या फिर 12 भी मान सकते हो। एक होता है आपका किशोरावस्था, जो ये किशोरावस्था आपकी चलती है क्या है 12 से लेके 18 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। तो ये एज आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हमने बता ही दिया, क्या हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से है। जैसे कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन कई अब बहुत ज़्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं। जैसे अभिकथन आपका ए हो जाएगा, क्या दिया, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रि, अ, रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। जैसे इसमें बताया गया है शहर में बच्चा क्या है ज़्यादातर टीवी या मोबाइल में ही लगा रहता है, तो उनका खेल यही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आपका ये सही है, ठीक है। क्योंकि शहरों में तो बाहर नहीं घूम सकते, ना ही कोई पर्यावरण मिल पाता है, क्या ज़्यादातर मोबाइल में ही और टीवी से ही अपना करते हैं। जैसे ही हो जाएगा कारण, इन दोनों परिवार साथियों के अलावा मीडिया बच्चों सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका बन बनता जा रहा है। तो बिल्कुल आपका दोनों ही राइट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया से भी जुड़े हो तो कई कई तरीके से आप चीज़ें सीख सकते हो। तो इसका राइट आंसर ए और बी, ये आर और दोनों ही सही है, इसकी व्याख्या भी करता है। तो आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 हो जाएगा। 5 क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो क्या है। देखिए 5 क्वेश्चन दिया है, प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब प्याजे के द्वारा आपको बताना है अधिगम सुगम बनाने के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अगर हमने प्याजे की जो थ्योरी कराई उसके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और प्याजे से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो बता दो भाई इसका राइट आंसर क्या है। जैसे पहला हो जाएगा शिक्षक की गतिशीलता, या फिर विभिन्न सामग्रियों का प्रावधान, या फिर मध्य स्तर नवीनी। देखिए शिक्षक की आपको बता रहे हैं शिक्षक की गतिशीलता, जबकि यहाँ पे बालक का होना चाहिए था, ठीक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। एंड इसमें देख सकते हो मध्य स्तरीय नवीन अनुभव का प्रदान करना, मतलब मध्य स्तरीय मतलब हाई लेवल का क्या है प्रभाव, इसको अनुभव प्रदान कर रहे हो, तो ये भी आपका जो हो जाता है गलत। सॉरी इच्छा, इसमें आपको जो चीजें देनी है क्या देना है आपका पॉइंट वाइज दे देना है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें प्याजे की अधिगम सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण माने जाते हैं। अधिगम को बताना है, ठीक, प्याजे के द्वारा। तो शिक्षक की गतिशीलता बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आप अधिगम जैसे हम आपको क्या है शिक्षक मतलब शिक्षण दे रहे हैं, ठीक, समझा रहे, तो एक हमारा रूल क्या है एक शिक्षक का तौर रूल है। आप क्या आप चीजें सीख रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विविध सामग्रियों का प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि हम आपको विभिन्न विभिन्न तरीके से उदाहरण देके आपको समझा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं विभिन्न सामग्रियों का प्रावधान कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मध्य स्तरीय नवीन अनुभव का प्रदान करना। जैसे मध्य स्तरीय क्या होता है ये भी आप थोड़ा जान लीजिए। जैसे मध्य स्तरीय होता है कि अनुभव, हम आपको कई तरीके से अनुभव मतलब कई कई तरह से उदाहरण देके आपको अनुभव की ओर ले जा रहे हैं। नवीन ज्ञान मतलब आपका जो है प्रीवियस ईयर जो नॉलेज है, फिर उसमें आपके न्यू नॉलेज को क्या है प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और लास्ट क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्मनन सुनिश्चित करता है। देखिए सकारात्मक तो करता है बट नकारात्मक सुपुनर्मनन सुनिश्चित नहीं करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 6। 6 क्वेश्चन यहाँ पे देख लो हिंदी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए किसी स्तर पर बच्चे ने अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीवात दृष्टिकोण होता है, और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों में चलते हुए बादलों के डुलते पत्थरों के जो है मसाए इरादे हो जाते हैं। ये कौन सी अवस्था है? ये प्याजे के द्वारा अवस्था दी गई है जो 4 अवस्थाएं हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बच्चे कह रहे हैं जैसे क्या है वो जीवात मतलब जिसमें वो बच्चा छोटा सा हो जाता है जैसे आप जमीन पे गिर गए हो, ठीक है, तो जमीन पे आपको क्या है चोट लग गई छोटे बच्चे को, तो उसकी मम्मी आती जमीन को पीटने लगती, तो बच्चों को लगता है कि जमीन में भी जान होती है। जैसे पेड़ पौधे क्या है, पेड़ क्या है छोटा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको लगता है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, तो उसे जीवात का ज्ञान नहीं है। तो ये आती है आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 2 से लेके 7 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। 2 से 7 या मान लो 2 से 6 दोनों के लिए होती है, तो ये हो जाएगी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। संवेदी चालक अवस्था होती 0 से लेके 2 वर्ष के लिए होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से लेके 11 वर्ष के लिए होती है, और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से लेके 18 वर्ष के लिए होती है। ये चीजें एज याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 क्वेश्चन दिया है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का। लेवाइगॉस्की द्वारा या जीन पियाजे या फिर हार्वर्ड गार्डनर लॉरेंस कोल्बस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए लेवाइगॉस्की से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पियाजे से भी और हार्वर्ड गार्डनर से भी लॉरेंस वे से। अगर ये 5 चैप्टर आप कवर कर लेंगे 4, तो इससे आपका सीटीपी के 15 मार्क्स तो यहीं से कवर हो जाते हैं, और ये सारी थ्योरी हमने आपको करा दिया है, इसके प्लेलिस्ट बनी है तो आप देख सकते हो। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लेवाइगॉस्की कहते हैं बच्चा किससे सीखता है, संस्कृत से सीखता है। कैसे होता है, संस्कृत से, समाज और समाज से एंड भाषा से, ठीक है। लेवाइगॉस्की की ये 3 कीवर्ड पॉइंट है, तो अगर आपकी चीजें ये देखने को मिल जाए तो हमेशा आप मार देंगे लेवाइगॉस्की। अब क्या दिया है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की भूमिका निभाते, तो इसमें क्या है भाषा, तो किससे रिलेटेड है, लेवाइगॉस्की के द्वारा। अगर अभी संज्ञानात्मक आ जाता तो ये आप भाषा ना दिया होता तो जीन प्याजे हो जाते, ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन बस चेंज हो जाता अगर, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन आपका 8 है। 8 क्वेश्चन क्या है, वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, पूछा गया है वाइगॉस्की। अभी हमने आपको 3 की पॉइंट बताए हैं वाइगॉस्की से, जैसे होता है संस्कृत, क्या होता है संस्कृत, ठीक है, थोड़ा राइटिंग, संस्कृत एंड समाज, समाज एंड आपका जो है भाषा, ठीक है, और ये मतलब बड़ों से रिलेटेड। तो आप बता दो लेवाइगॉस्की के अनुसार कौन सा आपका सही है। जैसे आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन प्रतियोगिता के द्वारा, देखिए प्रतियोगिताओं के द्वारा, तो इसमें तो लेवाइगॉस्की का कोई भी रोल नहीं है। साथियों के साथ बातचीत करके क्या हो जाएगा, साथियों के साथ बातचीत करके पुरस्कार के लिए प्रयास और दंड, देखिए कहीं भी आ जाए पुरस्कार है दंड तो ये आपका नेगेटिव होता है। उद्दीपन अनुक्रिया ये तो आपका थंडाई का है तो ये तो होगा नहीं। अब दिया है बी वाला ऑप्शन में, आप थोड़ा देखेंगे साथियों के साथ बातचीत करके, तो साथियों के साथ अगर आप बातचीत करोगे तो ये किसका रोल निभा रहा है, ये समाज का रोल निभा रहा है, ठीक, समूह का रोल निभा रहा है। क्या हो जाएगा समूह में, तो वाइगॉस्की वैसे भी कहते हैं कि बच्चा समूह में सीखता है, बड़ों से होकर सीखता है, समाज में से सीखता है। जब साथियों के साथ बातचीत करेगा तो भाई साथी ऐसे तो अकेले बन नहीं जाएंगे, साथी कैसे बनते, समाज से बनते। अगर आप अपने एरिया में रहते हो तो आसपास बातचीत करोगे ही, तो क्या होता है आपका समाज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो है 9 क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा के बच्चे, तो एक आपकी कक्षा कैसी है, बाल केंद्रित कक्षा है, तो उसमें बच्चे किस तरह से सीखते हैं। निष्कर्षी नकलची, ये देखिए हमेशा नेगेटिव होता है, निष्कर्षी और नकलची तो कहीं भी देखने को मिल जाए आप तो आंख बंद करके ही मार देंगे गलत। ज्ञान के निर्माण के लिए सक्रिय से लगे हुए हैं, जब आपका सक्रिय आ जाए मतलब एक्टिव आ जाए, और कहीं पैसिव आ जाए तो निष्कर्षीय होता है, एक्टिव आ जाए तो आपका क्या सक्रिय होता है। कुछ हद तक सही है, लेकिन ब्लैक बोर्ड से उत्तरों को उतारे, अपने लिप को अग्रसर करें। देखिए आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक, और बच्चे क्या है सीधा आंसर लिखे रहे, जैसे जो का त्यों उतारे, तो बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं, जो का त्यों उतार लिया कॉपी में, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। केवल आ जाए तो ये तो आप बिल्कुल ही काट दीजिए, तो इसका राइट आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित युग्म है। पूछा गया है सही सम्मिलित युग्म है, तो भाई अगर देख लो कौन सा सही है, ये हो जाएगा आपका। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दो, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। 10 क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो, ये दिया है। इसमें पूछा गया कौन सा सही है। तो पहला देखेंगे, सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास कानून तय नहीं करता, अपोज समाज भलाई के बदलाव से किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लॉरेंस कोल्वर की थ्योरी है, जबकि कानून तय करता। सजा और आज्ञाकारिता ये किसका नियम बना हुआ है, कानून का बना हुआ है। बच्चा अगर गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी। लॉरेंस कोल्वर की आपने थ्योरी पढ़ा होगा, जो चोरी करेगा तो उसको क्या है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, सजा मिलेगी। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गुड बॉय एंड गुड गर्ल। यह है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभ्यास दूसरों के साथ भला करके अनुमोदन अर्जित करते हैं। ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये लॉरेंस कोल्वर का है, जो आपकी स्टेट दिया है कितना है। देखिए लेवल आपके 3 है, स्टेट आपकी कितनी है, 6 है। इन तीनों में से दो दो स्टेट बटी हुई है। तो ये अवस्था कौन सी है, ये अवस्था आपकी हो जाएगी पारंपरिक अवस्था, जो आपकी 13 वर्ष से लेके 14 वर्ष के लिए आती है, ठीक है। तो बता दो इसका राइट आंसर, ये तो आपका कुछ हद तक सही है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कानून व्यवस्था अभिन्यास मानव अधिकारों को मूल्यों के अधिकार नैतिक सिद्धांतों का स्वयं चुनता है। देखिए ये आपकी लास्ट अवस्था आती, स्वयं नहीं चुनता है, ये भी समाज के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये भी आपका गलत हो जाएगा। समाज अनुबंधन अभिन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम पर निर्धारित करता है, यह अच्छा बुरा है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, लॉरेंस कोल्बर की ये स्टेज आपकी जो हो जाएगी थर्ड स्टेज है, ठीक है, थर्ड स्टेज है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इसमें क्या है, बच्चा जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की कोशिश करता है, ताकि उसको क्या है, हर कोई शाबाशी दे, उसकी तारीफ करे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन हो जाएगा। 11 देख लीजिए क्या है, ये दिया है हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत में डायडस बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति जीवों की विभिन्न प्रजातियों को सुंदरता की पहचान करते हैं और इसे जान सकते हैं। देखिए हार्वर्ड गार्डन के द्वारा जो बुद्धि दी गई है एनसीईआरटी में 7, वैसे अगर 7 नहीं होता तो आप 8 मारिएगा, ठीक है। ये अभी तक कंफ्यूजन है, लेकिन आपका ऑप्शन से रिलेट करता है कि कौन सा उसमें दिया है, ठीक है। तो बता दो उसका राइट आंसर क्या है। तो हार्वर्ड गार्डन के द्वारा दिया है बुद्धि वनस्पति। वनस्पति किसके अंतर्गत आता है भाई, ये प्रकृति के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वनस्पति के कहाँ होते हैं, प्रगति खेत में उगते हैं। जीवों के प्रजाति की सुंदरता को पहचानते, तो ये हो जाएगी आपकी नेचुरल जो प्रकृतिवादी बुद्धि, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट है। संगीतमय, संगीत जिसको संगीत से रिलेटेड रहता है वो संगीत बुद्धि होती है। अंतरह व्यक्ति वो होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको पहचान ले, आपकी भावनाओं को जान ले, ठीक, वो होता है अंतरह व्यक्ति। स्थानिक बुद्धि होता है जो क्या है, मूर्ति वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, वो होते हैं स्थानिक बुद्धि। तो आपको इसका राइट आंसर मिल गया होगा प्रकृति बुद्धि। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट दिया है 12th क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या सिफारिश करता है। अब एनईपी के द्वारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और हर चैप्टर में पूछा जाता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको बताना है, तो 2020 क्या है बताइए, क्या सिफारिश करता है। ये भी हमने आपको नेशनल ये पढ़ा चुके हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो पड़ी हुई है। तो बताओ तो इसका राइट आंसर क्या है। बहुभाषिता, एक भाषिता, पाठ्यक्रम मानकीकरण, मूल्यांकन मानकीकरण। देखिए पाठ्यक्रम मानकीकरण नहीं होना चाहिए, ना ही मूल्यांकन मानकीकरण। एनईपी कहता है कि बच्चा कैसा होता है, बहुभाषिता होता है। कक्षा कैसी होनी चाहिए, बहुभाषिता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है हर अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है और हर सबकी जो लैंग्वेज होती है अलग अलग तरीके की होती है। कोई भाई हिंदी सीखता है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को बांग्ला आता है, तो आपको क्या है, कक्षा में सबकी भाषा को स्वीकार करना है। तो एनईपी कहता है कक्षा कैसी होनी चाहिए, बहुभाषितावाद होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा 13। 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन देख लो, ठीक है। 13 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हो जाएगा, एक शिक्षक का यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान है। अब देखिए, एक शिक्षक है, जैसे हम ही एक शिक्षक हैं, तो हम ये धारणा रखते हैं क्या है, लड़के जो है अधिक बुद्धिमान होते हैं, जोखिम लेने वाले होते हैं, और लड़कियां के आज्ञाकारी ईमानदारी होती हैं और व्यवहारिक करती हैं। किसका उदाहरण है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो है लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, कि लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां क्या होती है, आज्ञाकारी ईमानदारी होती है, लड़के चालाक होते हैं। तो इस तौर पे हम क्या कर रहे हैं, जेंडर पक्षपात कर रहे हैं, जेंडर स्थिरता कर रहे हैं, जेंडर समता कर रहे हैं, जेंडर असमानता कर रहे हैं। तो इसमें हम कर रहे हैं जेंडर पक्षपात, क्योंकि हम लड़कों पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं और लड़कियों पे बस अब क्या है, उस पे बस नछावर कर रहे हैं, ठीक है, कि लड़कियां सीधी सादी होती, ईमानदारी और आज्ञाकारी होते, लड़के बहुत चालाक बुद्धिमान ये सब जोखिम उठा सकते हैं। तो जबकि आजकल लड़कियां भी आगे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जेंडर पक्षपात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, और जिसने अभी तक को वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को क्या है, आप शेयर जरूर कर दो। हमारी बिना कहने से भी शेयर कर दिया करो, क्योंकि हम पढ़ाने में इतना बिजी हो जाते तो हम बोलना ही भूल जाते हैं। तो शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। क्लास आपको अच्छी लगी रही होगी, जो चीज़ें आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। 14 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। 14 क्वेश्चन क्या है, अभिकथन आपका ए दिया है, शिक्षकों को बच्चों के आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीकी विधियों का प्रयोग कर रही है। एक शिक्षक तौर पे आप आकलन कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप किस तरह से पढ़ाओगे, तो विभिन्न तरीके से आप ढूंढ रहे हो कि आपको किस मतलब आसानी भाषा में पढ़ाएं, एग्जाम्पल तौर पे पढ़ाएं, ताकि बच्चों को क्या है, काफी टाइम तक उसको समझ में आता रहे और या वो चीजें क्या है उसके माइंड में स्टोर रहे। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, एक शिक्षक तौर पे आपको यही करना है। कारण आपका आर हो जाएगा, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति को विकास के क्षेत्रों में के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। अब उसमें पूछा गया है सक्षम नहीं है, तो बिल्कुल आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें उसको पहले से नहीं पता, जब आप पढ़ाओगे तो वो चीज़ें उसको याद हो जाएगा और समझ में आएगा। तो उसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ए बी की दोनों ही सही करता, आर जो है आपकी आर की व्याख्या भी ए करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन दिया है आपका, पूछा गया है नॉट डज नॉट कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है। तो आकलन को नहीं दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव ढूंढना है। छात्र सक्रिय रूप से सोचते, देखिए कहीं भी सक्रिय आ जाए तो आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज की पॉइंट याद रखेगा। आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, जो हमने आपको कल वीडियो दिखाई थी 5 टिप्स बताए थे सीटेट कैसे पास कर, उसमें हमने निगेटिव एंड सक्रिय, निगेटिव एंड पॉजिटिव की बात की है। तो हम देखिए, हम सक्रिय देख के इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव आंसर है, तो ये इसको आंसर हम नहीं पढ़ेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए हम कह रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, शिक्षक सीखने की सुविधा करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक, कहीं भी रचनात्मक आ जाए गुणात्मक प्रक्रिया आ जाए तो हमेशा रहता है पॉजिटिव, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ढूंढना है क्या, नहीं वाला आंसर, मतलब निगेटिव ढूंढना है, ठीक है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना, कहीं भी तुलना करने को आ जाए, ग्रेडिंग करने को आ जाए, तो आपका क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है आपका। देखिए निगेटिव टैग ऐसे ही मिल गया, तुलना करना। तो आप अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही, तब भी आपको इसको क्या है, आंसर राइट मार देना है और 100% राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। फोर्थ क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन कि कई तरीकों से, जैसे सहकर्मी सह मूल्यांकन का उपयोग, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन आ गया तो हमेशा रहता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। कौन सा राइट है आपका, सी। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें आ जाएगा अगला क्वेश्चन पे, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। एक आपकी समावेशी कक्षा कैसी होती है ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए हमने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर दी है, उसके बाद ही हम आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, और प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है 14 दिसंबर की क्लासेस, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा पूरी। और उसका पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो पीडीएफ से आप इसका रिवीजन कर सकते हो। बता दो 16 का राइट आंसर क्या है।
एक समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। अग्रसर इमारत, देखिए अग्रसर इमारत आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। अमान्य मानसिकता, ऐसा भी नहीं। मानकीकृत पाठ्यक्रम भी नहीं। जो आपकी कक्षा होनी चाहिए कैसा होना चाहिए? लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन हो जाएगा। 17 क्या है? देखिए 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगन सामाजिक संरचना चुनौती के कारण बनाती है? अब आपको दिव्यांगन अंतर्गत बताना है। जो आरटीआई दिया है दिव्यांगन निःशुल्क शिक्षा के लिए, कितने एज के लिए दिया है? 6 से लेके 18 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है? ये हो जाएगा आत्म केंद्रितता, सहलीनता होनी चाहिए। पठन वैकल्प, तो उसको कोई दिक्कत नहीं कि आपको पठन वैकल्प में मतलब डिसलेक्सिया है, दिव्यांगता ऐसा नहीं, डिसलेक्सिया। डिस्कैकुलिया से रिलेटेड नहीं है, ना ही गतिमान दिव्यांगता है, ठीक है। उसको क्या है, आपको सिर्फ वो दिव्यांग, लेकिन सहलीनता से आप उसको अगर पढ़ाओगे, कई कई तरीके से आप उसको उपकरण से पढ़ाओगे, तो बच्चा क्या है, चुनौतियों का कारण सामना कर सकता है, अन्य चीजें सीख सकता है। तो उसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वो दिव्यांग है, उसको मानसिक संतुलन नहीं खराब है, ठीक है। अगला देखो, अगला हो जाएगा आपका 18 क्वेश्चन। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? तो बताओ इसका राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा विविध, देखिए विविधता का महत्व, कहीं भी विविधता आ जाए हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये तो आपका सही है। गैर प्रशासनिक पाठ्यक्रम आपको नहीं देना है। आपका दिया है प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा साधना, देखिए इसमें दिया है केंद्रित शिक्षा साधना, तो भी आपका ये निगेटिव टैग वर्ड आ जाता है। मानकीकृत परीक्षण नहीं करना है, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट राइट है। 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन आपका देख लो क्या है। देखिए 19 क्वेश्चन दिया है, कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रावधान, अच्छा सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुति करने के लिए प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? पूछा गया है किसके समावेशन में मदद मिलेगी। अब बता दो 19 का राइट आंसर क्या है? श्रवण बाधित छात्र या फिर दृष्टि बाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, दिव्यांगन छात्र, गतिमान दिव्यांगन वाले छात्र। तो इसमें सारे आ जाएंगे पॉइंट, क्योंकि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगन संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजित रणनीति का सही युग्म है? तो आपको सही युग्म अंतर्गत बताना है। तो ऑप्शन आपके ये दिए हुए हैं, बताओ। पहला दिया है, देखिए इसमें दिया है, आप थोड़ा सा देखेंगे कौन सा विकल्प दी गई है दिव्यांगन संबंधित छात्रों का समावेशन हेतु रणनीति का सही युग्म है। देखिए रणनीति का आपको बताना है कौन सा सही। डिस्कैकुलिया ये होता है आपको गणित से संबंधित डिस्कैकुलिया, तो ये तो आपका सही है। इसमें दिया है पठन वैकल्प, लंबे लंबे लिखित कार्य, इसमें लिखित कार्य दे दिया, जबकि ये आपको हो जाएगा डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से संबंधित, ठीक, तो आपका गलत हो जाएगा। श्रवण बाधित दोष, ऑडियो टेप, आपका श्रवण बाधित मतलब जो चीजें आप सुन नहीं सकते हो, ठीक, इसमें दिया है ऑडियो, क्योंकि आप सुन सकते हो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दृश्य हानि, दृश्य हानि मतलब आप चीजें देख नहीं सकते हो। चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना, तो भाई चित्र वाली पुस्तकें उपलब्ध करा दो, कुछ चीजें कहाँ देख पाओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कैकुलिया, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होता है? कैलकुलेटर या मैथ से रिलेटेड होता है, जो मैथ में बच्चों की दिक्कत आती है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है। 21 क्या है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? पूछा गया है कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। तो बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्कर्षी रूप से सुनना, रट कर याद। देखिए आपके 2 पॉइंट तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, निष्कर्षी एंड रट कर। अब बता दूं, बिना नकल करे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जितना आप करके सीखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और हमेशा और काफी लंबे तक आपको चीजें याद रहती हैं। जैसे हम आपको क्या है, अभी हम आपको चीजें सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं कि कैसे पेडागोजी की जाती है, फिर आप क्या है एक मॉक टेस्ट दे लें, ठीक है। एक आप मॉक टेस्ट दे लें,
तो उसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप चीज़ें क्या है लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगे और लंबे चीज़ें समय तक आपको समझ में आता रहेगा। तो आपका क्या है लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके 22 क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन सॉरी 22 आपका ये दिया है, एक सेकेंड थोड़ा आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे। अभिकथन आपका ए है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आपका भागीदारी महत्वपूर्ण है, अधिगम के लिए विद्यालय होना चाहिए, सामाजिक अवसर भी आपको मिलने चाहिए। तो आपका ये तो स्टेटमेंट सही है। अब आर वाला देख लो, आर स्टेटमेंट क्या है। आर स्टेटमेंट दिया है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया। बिल्कुल अधिगम क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड आर की एक की व्याख्या भी करता है। तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 23, कक्षा की गतिविधियों को दार्शनिक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। एक दिया है कक्षा है, उसमें आपको गतिविधियां करनी है, ठीक है। उसको कैसे रखना है, सार्थक रखना है। तो शिक्षक तौर पे आप क्या करोगे। तो भाई हम क्या करेंगे बताइए। हम एक शिक्षक हैं, तो एक कक्षा है, तो उसको हम क्या है सार्थक बनाना एंड गतिविधियां बनानी है। तो अपने आप को जब सोचोगे हम शिक्षक है, ठीक, आपको वैसे भी शिक्षक देखो भविष्य में शिक्षक आपको बनना ही है, इसीलिए आप सीटेट का पेपर क्वालिफाई करना चाह रहे हो। जैसे उन्हें असंबंधित खंडों का विभाजित करना, देखिए असंबंधित हो जाएगा तो आपका गलत नेगेटिव आता है। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, अस्पष्ट निर्देश नहीं देना कभी होता है, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। उन्हें संदर्भहीन तरीकों से प्रस्तुत करना या उन्हें उचित संदर्भ में स्थिर करना। अब बता तो दो में से आपको राइट बताओ क्या है। देखिए इसमें दिया है उन्हें संदर्भहीन तरीकों से प्रस्तुत करना और उन्हें उचित संदर्भ में स्थित रखना। जब आप उन्हें उचित संदर्भ में स्थित रख रहे हो तो आपका पॉजिटिव आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट है। 24 देखो, इसमें आपको नेगेटिव बताना है 24 में, ठीक है। आपको गलत ढूंढना है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है। तो पूछा गया है आपका नेगेटिव टैग वर्ड, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। देखिए आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम अनुकूलन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आपका पॉजिटिव है। छात्रों के लिए अनुमानात्मक शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या नियोजन का नवाचार होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षा रणनीति होनी चाहिए, जबकि ये आपका लचीला होना चाहिए। कहीं कठोर आ जाए, ठीक है, तो आपका नेगेटिव होता है। और ये टैग वर्ड हमने कराए हैं, तो देख लीजिएगा, ऑप्शन इसका डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा आपका। अभिकथन ए दिया है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के लिए दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। या फिर हो जाएगा आपका सेकंड, तर्क दिया है, बच्चे क्या है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेके आते हैं जिस पर शिक्षक का ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बच्चे जो होते हैं शुरू से ही क्या है कोरी प्लेट नहीं होते, बच्चे जो होते हैं आपके शुरू से ही चीज़ें कुछ कुछ सीखते रहते हैं। तो बिल्कुल बच्चे जब आते हैं शुरुआत में तो कई तरीके से अनुभव लेके आते, तो स्टेटमेंट दोनों ही सही एंड व्याख्या भी एक ही करता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पे, 26 वाला देख लो। चलिए बताओ 26 क्वेश्चन। और जिसने वीडियो को नहीं शेयर किया है पहले तो वीडियो शेयर करो फटाफट, और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ को जांच करने में मदद करता है। तो बताओ, रट कर कहीं भी आ जाए गलत। विस्मरण मतलब आपका ये हो जाएगा स्मरण करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा है। अब दो में से हमने दो तो वैसे भी पॉइंट काट दिए। अब बताओ, अनुकृत अधिसंज्ञान कैसा होना चाहिए, अधिसंज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन का सी राइट है। 27 क्वेश्चन है, 27 दिया है आपका, एक सेकेंड थोड़ा रुकिएगा कुछ गड़बड़ हो। चलो बताओ 27 क्वेश्चन। बच्चे के भ्रांतियों का होना, तो इसको हमने बता दिया है कैसा होना चाहिए। अच्छा 27 क्वेश्चन नहीं बताया है, बताओ। जो बच्चों की भ्रांतियां होती है कैसी होती, नेचुरल होती हैं, ठीक, प्राकृतिक होती हैं, तो ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा क्या है 28। 28 क्वेश्चन बता दो क्या है। जैसे 28 है, एक विद्यार्थियों जो अधिगम असहायता समूह कर रहा है, तो बताइए राइट आंसर क्या है 28 का। इसमें हो जाएगा क्या, सीखने में बेहद बेहद उत्साह दिखाना, महारत अनुभवों को लक्ष्यों में ध्यान में रखना, प्रदर्शन अमूल्यों को ध्यान में देना, शैक्षिक गतिविधियों के लगाव रखना। जब आप शैक्षिक गतिविधियां करा रहे हैं उसके प्रति बच्चों को लगाव हो रहा है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट है। 29 क्वेश्चन देख लो। 29 क्वेश्चन क्या है। 29 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। पूछा गया आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा होती है जो आपको अंदर से प्रेरित करता है, आपके जिसमें अंदर से रुचि है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा रुचि होती है संगीत कला करने में, गाना गाने में, कई कई तरीके से नई नई चीज़ें सीखने में, ठीक। जो आपको आंतरिक होता है मतलब अंदर से प्रेरणा होता है। तो रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, जब आपकी रुचि लगेगी तभी तो आप नई भाषा सीख पाओगे, क्योंकि आप अंदर से प्रेरित हो। तो उसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा क्या है 30 क्वेश्चन क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्व पर्यावरणीय कारक है। तो पूछा गया है कौन सा कारक पर्यावरणीय है। रवैया, रवैया तो है ही नहीं बिल्कुल। प्रेरणा मोटिवेशन, या फिर देखिए पर्यावरणीय पूछा गया है, अधिगम, व्यक्तिगत लक्षण, विद्यालय। तो आपका पर्यावरणीय जो कारक होता है ये द्वितीयक अंतर्गत आता है, तो ये आपका विद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी राइट है। ओके, तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। 30 क्वेश्चन में से आप बताइएगा स्कोर आपका कितना है। मैथमेटिक्स की क्लास आपको मिल जाएगी इसके बाद, तो आपको क्या है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, साथ में आपके न्यू क्वेश्चन होंगे जो आपके क्या न्यूमेरिकल सहित एंड पेडागोजी होंगे। तो इसके बाद आपको मैथ की क्लास देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को क्या है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।